हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया मोटिवेशनल वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ और विशेषकर विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। कक्षा नवम में संस्कृत विषय के एक पाठ है स्वर्ण काक पाठ के बारे में मैं आज आपको बहुत ही अच्छी तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपको उसका सारांश बता रहा हूँ। तो आप सुनिए। एक बार एक बूढ़ी औरत थी। वो बूढ़ी औरत अपने मजदूरी करके जीवन यापन कर रही थी। उन बूढ़ी औरत के एक लड़की थी। वो वृद्धा उनके पास में पैसों से कुछ थोड़ा सा चावल लाया और वो चावल है धूप में सुखा करके मजदूरी करने गई और अपनी जो एक लड़की थी उस लड़की को बोला कि बेटा, मैं मजदूरी करने जा रही हूँ और तू इन चावलों की रक्षा करना कुओं से। तो बालिका उसकी माँ के कहे अनुसार उस चावलों की रक्षा करने लगी। तो उसकी माँ मजदूरी करने गई थी और पीछे बालिका चावलों की रक्षा कर रही थी। जितने में वो चावल वहाँ धूप में सुखाए हुए थे और एक कौवा आया। वो कौवा आकर के उन चावलों को खाने लगा। उस लड़की ने देखा कि तो एक बहुत ही विचित्र कौवा है। वो लड़की उस कौवे को वहां से उड़ा रही थी कि आप मेरे इस चावलों को मत खाओ, मेरी माँ वृद्धा है, असहाय है और मजदूरी करके ये चावल लाया है जो इनका शाम को हमारा भोजन होगा। उस लड़की के मना करने के उपरांत भी वो कौवा बार बार उस चावलों को खाने लगा और वो लड़की उनको मना करने लगी। तो उस कौवे ने कहा उस लड़की से कि हे बालिका, तू मुझे मना मत कर और आप सुबह अपने गांव के बाहर एक बरगद का पेड़ है, वहां पे तो सुबह सूर्य उगने से पहले आ जाना, मैं तुझे चावलों का मूल्य दे दूंगा। लड़की खुश हुई। शाम को उसकी माँ घर आई। उस माँ के सामने उस लड़की ने दिन की पूरी बात बताई कि आज एक विचित्र कौवा आया था और उस कौवे ने मेरे को कहा है कि मैं तुझे सुबह वहाँ गांव के बाहर पीपल के पेड़ पे आना और तुझे चावलों का मूल्य दे दूंगा। तो इसी प्रकार सुबह हुई। रात भर उस बालिका को और उसकी माँ को नींद नहीं आई कि कब सुबह उदय हो और कब वो वहां जाए और उसको चावलों का मूल्य मिले, क्योंकि वो वास्तविक में गरीब औरत थी। ज्यों सुबह हुआ उस औरत ने उस बालिका को भेजी कि जाओ, अभी सूर्य उगने वाला है और गांव के बाहर अपने पीपल का पेड़ है, वहां पर जाइए और चावलों का मूल्य लेके आइए। अपनी माँ के कहे अनुसार वो लड़की गई वहाँ गांव के बाहर। तो एक पीपल का पेड़ था, वहां गई तो उस पेड़ के ऊपर एक महल बना हुआ था। वहां जाकर के वो लड़की खड़ी रही और उस कौवे ने उसको देखा कि हे बालिका, आ गई तू? कि हाँ आ गई। तो कि ऐसे कर, अभी तू इस महल के अंदर आ जा, ऊपर आ जा, मैं तुझे भी चावलों का मूल्य दूंगा। तो उस कौवे ने कहा कि बालिका, तू कौन सी सीढ़ी से आएगी? मेरे पास 3 सीढ़ी है, एक सोने की सीढ़ी है, एक चांदी की है और एक तांबे की है। तू बता, तू कौन सी सीढ़ी से आएगी? तो उस बालिका ने कहा कि मैं तो गरीब घर की हूँ, इसलिए मैं तो तांबे की सीढ़ी से आऊंगी। तो बालिका ने तांबे की सीढ़ी मांगी, लेकिन उस सोने के कुएं ने उनको सोने की सीढ़ी से ऊपर अपने महल में ले जाया। वहां पे वो बालिका गई और उस महल देखा तो वो बहुत अचंभित हो गई। फिर उस कुएं ने कहा कि हे बालिका, तू सुबह सुबह आई है और तुझे भूख लगी होगी, ऐसे करो, मैं तुझे भी नाश्ता कराता हूँ। तो तू नाश्ता करने के लिए कौन सी प्लेट में नाश्ता करेगी? सोने की प्लेट में, चांदी की प्लेट में या तांबे की प्लेट में? तो बालिका ने कहा कि मैं तो एक गरीब घर की बालिका हूँ, इसलिए मैं तांबे की थाली में नाश्ता करूँगी। तो बालिका ने तांबे की थाली मांगी, लेकिन उस कौवे ने उसको
सोने की थाली में नाश्ता करवाया। फिर उसने कहा कि आइए बालिका, मैं तुझे सोने के इस महल में इधर उधर घुमाता हूँ। फिर उस बालिका को उस पूरे महल में उसको सभी कुछ दिखवाया कि ये अपना सोने का महल है। अब बताइए, एक वहाँ पे 3 कमरा था। अब तीनों कमरे बराबर थे और एक कमरे के अंदर उस बालिकाओं का, इसमें जाओ, इसमें 3 पेटी पड़ी है, संदूक जिसको बोलते हैं। कोई ने बालिकाओं को कहा कि इसमें एक छोटी है, एक बड़ी है और एक उससे बड़ी 3 पेटी है, जो आपकी इच्छा है उस पेटी को उठाओ और उस पेटी के अंदर आपके सांवलों का मूल्य है और घर ले जाना। अब बालिका बहुत ही सीधी सरल स्वभाव की थी, उसने सबसे छोटी पेटी ली। उसने कहा कि मैं तो गरीब घर की हूँ, मैं इतनी बड़ी पेटी लेके क्या करूँगी। तो उसने सबसे छोटी पेटी उठाई और वहाँ से फिर वापिस उस बालिका को वहाँ महल से नीचे उतारा गया और बालिका अपने घर गई। कोई ने कहा कि घर जा करके इस पेटी को खोलना, आपके सांवलों का मूल्य मिल जाएगा। अब वो बालिका घर गई, अपने माँ को पेटी दी, तो माँ ने उस पेटी को खोला, देखा तो उसमें हीरे मोती जवाहरात, कई नगीने सोना चांदी की मोहरें मिली और वो बहुत, माँ और बेटी खुश हो गई। उनका पूरा दुख निकल गया और वो बात उसने अपने पड़ोसी को बता दी। उस औरत ने कहा कि मेरी बालिका ने कल चावल चुकाए थे, वो सारी बातें बताई। और वहाँ गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ है, वहाँ गई तो वहाँ उनको चावलों का मूल्य दिया और उसमें मेरे को ये मिला। अब उसके पड़ोसी में जो औरत थी वो थी लालची। अब उस औरत ने भी अपनी बेटी को ये कहा, उसने भी दूसरे दिन चावल वहाँ धूप में सुखाया और अपनी बालिका को बोला कि तू जा इन चावलों की रक्षा कर कुआं से। जितने में दूसरा कुआं आया, कुआं चावल खाने लगा तो उसने कहा कि नहीं, चावल नहीं खाना, तू मेरे चावलों का मूल्य दे। तो कोई ने कहा आप सुबह सूर्य उदय होने से पहले पीपल के पेड़ के पास आ जाना, मैं आपको चावलों का मूल्य दे दूंगा। अब वो बालिका सुबह कब जल्दी हो, कब सुबह सूरज उगे और रात भर उनको नींद नहीं आई और सुबह ज्यों सुबह हुआ, बालिका गई गांव के बाहर, एक पीपल का पेड़ था, वहां गई और वहां जाकर के देखा कि तो सोने का महल है। और उस बालिका ने कहा कि हे नीच कुआं, मेरे चावलों का मूल्य दो। अब उसकी भाषा देखो, उसने कहा कि हे नीच कुआं, मुझे चावलों का मूल्य दो, मैं आ गई। तो उसने कहा कि आइए, तू कौन सी सीढ़ी से ऊपर आओगी, सोने की, तांबे की या चांदी की सीढ़ी से? तो उस बालिका ने कहा मैं सोने की सीढ़ी से आऊंगी। तो उसने सोने की सीढ़ी मांगी और उस कुएं ने उसको तांबे की सीढ़ी से ऊपर ले जाया। फिर कहा कि अभी मैं आपको नाश्ता करवाता हूँ, तो कौन सी प्लेट में नाश्ता करोगी, सोने की, चांदी की या तांबे की? तो बालिका ने कहा मैं तो सोने की उसमें प्लेट में नाश्ता करूंगी। तो वो सोने की प्लेट मांगती है और कुआं उसको देता है तांबे की प्लेट में नाश्ता करवाया। फिर कहा कि अब मेरे को चावलों का मूल्य दो। तो उसने कहा कि इस कमरे में जाओ, यहाँ पे 3 संदूक पड़ी है, पेटी पड़ी है, जो आपकी इच्छा हो वो पेटी आप ले जाओ और आपको चावलों का मूल्य मिल जाएगा। अब वो लड़की वहां जाती है रूम में और देखती है कि सबसे बड़ी पेटी उसने उठाई, 3 पेटी पड़ी, एक छोटी है, एक उनसे बड़ी है, एक उनसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी पेटी थी वो उस बालिका ने उठाई और वो बड़ी पेटी उठा करके गई अपने घर। उसकी माँ अपने उसके घर पर इंतजार करती कि मेरी बेटी आज चावलों का मूल्य लेके आएगी। तो बेटी बहुत भार था उस पेटी में, क्योंकि उसने सबसे बड़ी पेटी उठाई और जाकर के अपनी माँ को दिया कि ये माँ ले, ये मैं बड़ी पेटी लेके आई। अब माँ और बेटी दोनों खुश हुई और खोला उस पेटी को, और जो उसकी माँ ने उस पेटी को खोला तो उस पेटी में से काले नाग, सांप, विषु, नेवले, तरह तरह के जहरीले सर्प निकले और दोनों माँ बेटी रोने लगी कि हे कुआं, ये क्या किया हमारे साथ। उनको एहसास हुआ कि हमने उस कुएं को किस प्रकार से उसको पुकारा था और ये लालच का फल बुरा होता है। इसलिए इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है विद्यार्थियों
कि हमेशा लालच नहीं करना चाहिए, किसी की देखा देखी नहीं करनी चाहिए। लालच का फल हमेशा बुरा होता है। तो उस लड़की ने उसके देखा देखी गई वहां, तो उसको सोने चांदी की जगह क्या मिला? उसको सब सांप विषु नेवले बड़े बड़े विषु मिल गए और बड़े बड़े सांप मिल गए, काले कृष्ण सांप मिल गए। इस प्रकार आप भी हमेशा जीवन में ज्यादा लोभ नहीं रखें, जो है उसी में मस्त रहिए, उसी में आपका सुख है, उसी में संतोष है। धन्यवाद।